हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर रोशनी लोहिया। लास्ट क्लास में मैंने आपको एडवर्टाइजिंग पर डिस्कशन किया था। आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग का अर्थ हो गया कि व्यक्तिगत या वैयक्तिक विक्रय। इसका मीनिंग हो गया, इट रेफर्स टू द ओरल प्रेजेंटेशन ऑफ द मैसेज in the form of conversation with prospective customers for the purpose of making sale। व्यक्तिगत विक्रय के अंतर्गत क्या होता है? इसका अभिप्राय है कि जो भी हमारा संभावित ग्राहक होता है उसे बिक्री के उद्देश्य से बातचीत करना और मौखिक इसमें हम लोग का प्रस्तुतिकरण होता है, ओरल कन्वर्सेशन होता है, और उसके माध्यम से हम अपने वस्तुओं को सामने ग्राहक जो हमारे होते हैं, इसमें आमने सामने ग्राहक और विक्रेता और क्रेता आमने सामने होते हैं, उससे वस्तु बेचने का प्रयास किया जाता है। इसका कुछ फीचर्स है। फीचर्स ऑफ पर्सनल सेलिंग। पहला फीचर्स है पर्सनल फॉर्म, यानी व्यक्तिगत प्रारूप। इसके अंतर्गत जो भी क्रेता और विक्रेता होता है उसके वो प्रत्यक्ष आमने सामने होते हैं, उनका संपर्क आमने सामने स्थापित होता है, बीच में कोई नहीं होता है, और दोनों पक्षकार आमने सामने रह करके ही अब वस्तु का लेन देन करते हैं। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ रिलेशनशिप, संबंधों का विकास। पर्सनल सेलिंग में यानी व्यक्तिगत विक्रय में सेल्समैन और जो हमारा बायर होता है या क्रेता होता है वो व्यक्ति से संबंधित अच्छा स्थापित हो जाता है, हमारा संबंध डेवलप हो जाता है, क्योंकि हम अपने ग्राहक को जानते हैं और बार बार हमारे ग्राहक अगर हमारे से वस्तु का क्रय करते हैं तो हमारा संपर्क उनसे अच्छा बन जाता है, अच्छा संबंध डेवलप होता है। नेक्स्ट है ओरल कन्वर्सेशन, मौखिक वार्तालाप। पर्सनल सेलिंग के अंतर्गत जो भी ग्राहक के बीच में हमारा डिस्कशन होता है या कन्वर्सेशन होता है वो ओरली होता है, जैसे कि मूल्य क्या है, क्या रंग है, क्या आकार है, क्या डिज़ाइन है, इसे कैसे प्रयोग करने का क्या विधि है, ये सब इत्यादि सब मौखिक बातचीत होती है। नेक्स्ट इसमें है क्विक सॉल्यूशन ऑफ क्वेरीज, संदेह का तुरंत समाधान। किसी प्रकार का भी अगर बायर को या ग्राहक को कोई संदेह होता है तो उसके जो भी संदेह है उसे तुरंत दूर कर दिया जाता है सेल्समैन के द्वारा। अगर हम लोग उनसे पूछते हैं तो वो हमारे संदेह को तुरंत उत्तर दे करके उसे दूर कर देता है। हमारे जो भी संदेह हमारा होता है उस वस्तु के प्रति उसे वो आसानी से दूर कर देता है और हमारे को कोई दुविधा नहीं होती है और हम लोग निसंदेह होकर के उस वस्तु को क्रय कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें रिसिप्ट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन, अतिरिक्त सूचनाओं की प्राप्ति। जैसे अगर हम लोग कोई वस्तु या कंपनी कोई उत्पादन नया बाज़ार में लेकर के आती है और अगर जो बायर होते जो ग्राहक होते उसे जानकारी नहीं मालूम होती है उसे कैसे यूज़ करना है, तो हमें व्यक्तिगत जानकारी हमारे जो विक्रेता होते वो ग्राहक को सीधा संपर्क में रहते हैं और उसे कई नई जानकारी देते हैं कि उन्हें कैसे इसे प्रयोग करना है या उसे किस तरह से इसे और उसको डेमोस्ट्रेशन दे करके या उन्हें नई जानकारियाँ प्राप्त दे करके उनके पसंद के बारे में बता करके सीधा उन अपने ग्राहक को जानकारी दे देते हैं, जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन होता है प्रोडक्ट से संबंधित। नेक्स्ट है रियल सेल, वास्तविक विक्रय। पर्सनल सेलिंग के अंतर्गत ग्राहक को केवल वस्तु की जानकारी ही नहीं दी जाती बल्कि उन्हें उस वस्तु को विक्रय भी किया जाता है। फाइनली कंज्यूमर को हम लोग जो होते हैं उसे गुड को सेल्स करके उन्हें दे देते हैं। नेक्स्ट इसमें आगे टॉपिक है हमारा क्वालिटी ऑफ गुड सेल्समैन। एक बढ़िया
सेल्समैन का जो विक्रेता का क्या क्वालिटी होना चाहिए वो इस प्रकार है। पहला है फिजिकल क्वालिटी। अ सेल्समैन हैव गुड हेल्थ एंड प्लीजिंग एंड चार्मिंग पर्सनैलिटी एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, good grooming, appropriate dress, clean and tidy appearance, and good postures. A salesman must always have a cheerful smile on his face. फिजिकल यानी व्यक्तिगत क्वालिटी क्या होना चाहिए विक्रेता का, जो इस प्रकार है कि उसे एक स्वस्थ होना चाहिए, उसे खुश मिजाज होना चाहिए, उसे हमेशा उसका पर्सनालिटी ऐसा होना चाहिए कि अपने पर उस पर विश्वास हो, कॉन्फिडेंस हो, जो भी वस्तु को वो बेच रहा है उसे कुछ किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, और साफ अच्छे ड्रेस में होना चाहिए, क्लीन एंड टाइडी। उनका पोस्चर सही होना चाहिए, जो वो प्रेजेंटेशन करते हैं तो उनका अपीयरेंस सही होना चाहिए। और सेल्समैन को हमेशा अपने चेहरे में स्माइल और मुस्कुराते हुए ही ग्राहक को डीलिंग करना चाहिए। ये नहीं लगना चाहिए कि वो किसी चीज़ से वो बोर हो, ग्राहक को दिखाने में उसे बोरिंग फील कर रहा है, चाहे वो किसी प्रकार से उन्हें कष्ट हो रहा है। उसे हमेशा हंसते हुए अपने ग्राहक के साथ डीलिंग करना चाहिए। नेक्स्ट है सोशल क्वालिटीज़, यानी सामाजिक गुण क्या होना चाहिए। सेल्समैन मस्ट हैव गुड मैनर, courtesy in dealing with customers, practice of greeting and thanking customers, using polite expression are necessary in personal selling. He should not be shy or reserved, but an extrovert and good listener. एक समाज में अगर हम जब रहते हैं तो हमें सामाजिक में अपने सब ग्राहक के साथ कैसे संपर्क करना है, तो उसे अच्छा व्यवहार करना है, कुछ अच्छे शब्दों का प्रयोग, कर्सी शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, और आज जैसे कि उनका स्वागत करना चाहिए जब वो अगर आए दुकान में, और अगर वो वस्तु लेते तो उसे थैंक्स कहना चाहिए। इस तरह से कुछ कर्टसी होना चाहिए हमारे सेल्समैन में, और नरमी होना चाहिए उनके एक्सप्रेशन में, और ये ज़रूरी है किसी भी व्यक्तिगत सेलिंग के लिए। और जो सेल्समैन होते हैं उसे साई नेचर का नहीं होना चाहिए, रिजर्व नेचर का नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें अपने आप को एक अच्छा श्रोता या ग्राहक क्या बोल रहा है वो सुनना चाहिए, और उन्हें अच्छा आगे बढ़ चढ़ के उन्हें प्रस्तुतिकरण देना चाहिए इस वस्तु से संबंधित। नेक्स्ट है मेंटल क्वालिटीज़, उनका मस्तिष्क गुण कैसा होना चाहिए। तो हायर डिग्री ऑफ इंटेलिजेंस, इनिशिएटिव एंड फॉरसाइट। अ गुड सेल्समैन मस्ट हैव प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड गुड कॉमन सेंस। उनको बुद्धिमान होना चाहिए जो भी सेल्समैन होते हैं, और उन्हें पहल क्षमता होना चाहिए और दूरदर्शिता होनी चाहिए। पहल क्षमता यानी किसी चीज़ को पहल अपने से आगे बढ़ कर के कस्टमर को दिखाना, और उनको ये भाप लेना चाहिए कि हमारे ग्राहक क्या चाहते हैं और उनकी क्या पसंद है। और प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए कि वो तुरंत में अपने ग्राहक को किस तरह से खुश करके उन्हें अपने वस्तु को दिखाएं, और उन्हें क्या चाहिए वो जानकारी उन्हें भाप लेना चाहिए। ये नॉलेज उसको इसमें होना चाहिए सेल्समैन में। नेक्स्ट है टेक्निकल क्वालिटी। सेल्समैन मस्ट हैव फुल टेक्निकल नॉलेज अबाउट प्रोडक्ट। कोई भी जब प्रोडक्ट को हम बेचते हैं तो उसकी जानकारी पूरी होनी चाहिए सेल्समैन में, पूरे टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, उस वस्तु से संबंधित सारी जानकारी उसमें होनी चाहिए। नेक्स्ट है अदर क्वालिटीज़, कुछ अन्य विशेषताएं जो एक सेल्समैन में होनी चाहिए वो है गुड पावर ऑफ मेमोरी। उनका याददाश्त सही होना चाहिए कि वो कस्टमर पहले भी अगर आ चुके हैं तो उनसे संबंधित उनके क्या विचार है उनका उन्हें ध्यान रखना चाहिए। मस्ट बी ऑनेस्ट नॉट टू ट्राई टू विन कस्टमर थ्रू फॉल्स एंड मिसलीडिंग रिप्रेजेंटेशन। अपने ग्राहक को सच्चाई के साथ पेश आना चाहिए, ना कि उन्हें झूठ और फॉल्स या किसी तरह का भ्रमित करके उसके साथ कोई वस्तु को नहीं बेचना चाहिए।
मस्ट बी अ मैन ऑफ साउंड कैरेक्टर, लॉयल एंड डिपेंडेबल। उन्हें खुद पर भरोसा रख करके सामान को बेचना चाहिए, उसे किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, सही होना चाहिए और साउंड नेचर का होना चाहिए कि जो एक बार में सुन ले समझ ले, वैसा कैरेक्टर उसका होना चाहिए। नेक्स्ट है वाइड नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट। उन्हें प्रोडक्ट की विस्तृत जानकारी होनी चाहिए। कैपेसिटी टू इंस्पायर ट्रस्ट। उन्हें विश्वास की जो होता है वो बनाए रखना चाहिए अपने कस्टमर्स के बीच में, ताकि वो विश्वास के कारण ही कस्टमर फिर दूसरे बार या फिर अगेन एंड अगेन उसी वहाँ आना पसंद करेंगे। नेक्स्ट है परफॉर्म हिज ड्यूटीज़ सिंसियरली। जो भी उनका कार्य होता है उसे सिंसियरली उसे करना चाहिए और पूरे लगन से करना चाहिए, तभी एक ग्राहक खुश होते हैं और इन क्वालिटी से अप्रिशिएट होकर के आपके पास दोबारा संपर्क करते हैं और डीलिंग करते हैं आपके साथ। थैंक यू स्टूडेंट। नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर आपके साथ हम फिर मिलेंगे।